अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्या होती है? एक मैपिंग होती है ए सेट से बी सेट, मतलब कि अगर ए और बी को दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो फंक्शन जो होगा ए से बी तक वो कैसी असाइनमेंट होगी या मैपिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इसको तीन तरीके से भी कहा जा सकता है कि उसको असाइनमेंट भी बोला जाता है, मैपिंग भी या ट्रांसफॉर्मेशन भी। अगर बी के हर एक एलिमेंट की ए के अंदर यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब कि सिर्फ बी का एक एलिमेंट जो होगी उसकी जो इमेज होगी, जो प्री इमेज होगी वो ए के अंदर यूनिक होनी चाहिए, मतलब कि सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही वो मैप करे। बाकी इसमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शंस को समटाइम्स क्या कहा जाता है, मैपिंग भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहा जाता है, या फिर इसको एक असाइनमेंट भी कहा जाता है। बाकी नोट में ये आ जाता है कि अगर एफ फ्रॉम ए टू बी एक फंक्शन है तो इसमें जो ए होगी वो इसकी डोमेन होगी फंक्शन की, और जो बी होगी वो को डोमेन होगी इस फंक्शन की। और अगर जैसे यहाँ पे लिखा जाता है कि एफ ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू बी, तो हम कहेंगे बी जो है वो ए की इमेज है। जैसे यहाँ पे लिखा होता है कि एफ ऑफ वन इज़ इक्वल्स टू टू, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा टू जो होगी वो इमेज होगी ए की। इसमें बस ये MCQ बन सकता है कि फंक्शन को समटाइम्स क्या कहा जाता है, और अगर एफ फ्रॉम ए टू बी है तो इसको क्या कहा जा रहा है, फंक्शन है या क्या है। और ए और बी के बारे में पता होना चाहिए कि ए उसकी डोमेन है और बी इसकी को डोमेन है। नेक्स्ट इसकी आ जाती हैं टाइप्स। टाइप्स क्या होती हैं फंक्शन की? बेसिक जो फर्स्ट टाइप है फंक्शन की वो है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होगा कि अगर रेंज में एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़रूर ऐसा होना चाहिए जो कि डोमेन के साथ मैप ना हुआ हो, मतलब कि जो रेंज होगी फंक्शन की वो सबसेट होना चाहिए बी की। जैसे आप देखें बी में एक ऐसा एलिमेंट ऐसा है 9, जैसे 9 एलिमेंट जो है बी में उसकी कोई इमेज नहीं बन रही ए के अंदर, मतलब कि वो मैप नहीं हुआ हुआ ए के किसी भी एक एलिमेंट के साथ। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उसको इनटू फंक्शन कहा जाता है। ऑन टू क्या होगा कि अगर हर एक एलिमेंट, रेंज का हर एक एलिमेंट मैप हुआ होगा डोमेन के साथ, मतलब कि रेंज फंक्शन की सेट बी के ही इक्वल आ जाए तो उसको ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। वन टू फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब कि जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे डोमेन के, वो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ को डोमेन के साथ ही मैप करने चाहिए, मतलब कि एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही मैप करेगा। एक एलिमेंट एक सेट का दूसरे एलिमेंट के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ अगर मैप कर जाए तो इस तरह के सेट को वन वन फंक्शन कहा जाता है, मतलब कि उनके दरमियान वन वन करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जो कि इनटू भी हो और वन वन भी हो। बाइजेक्टिव क्या होगा? जो कि ऑन टू के साथ वन वन भी हो। इसी तरह कंपोजिशन फंक्शन की है, इसमें पता होना चाहिए कि जब इसके लिए जैसे सर्कल यूज़ किया जाता है कि एफ सबसे पहले जो जी है वो एक्स के ऊपर अप्लाई होगा, फिर एफ ने एक्स के ऊपर अप्लाई होना है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, और बाकी असाइनमेंट थी आप लोगों ने की हुई होगी। नेक्स्ट आ जाता है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन का ये पता होना चाहिए कि अगर फंक्शन वन वन होगा तभी इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि एक्स इज़ इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब कि इन्वर्स उस वक्त एग्जिस्ट करेगा जब वाई एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स, एक्स में से बिलोंग करेगा, और जो वाई होगा वो सेट वाई, मतलब कि वो उसकी जो कोडोमेन होगी उसमें से बिलोंग करेगा। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि इनटू फंक्शन इसका MCQ बन सकता है कि अगर रेंज फंक्शन की सबसेट होगा बी का तो वो ऑन टू फंक्शन होगा, और अगर रेंज जो होगी फंक्शन की वो सेट के इक्वल ही आ जाए तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। और वन वन फंक्शन जैसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए एक सेट में, एक सेट से दूसरे सेट के अंदर। जैसे यहाँ पे अब अगर एग्जांपल के तौर पे जैसे अब ये नीचे भी लिखा हुआ है कि अगर 1 2 3 है और नेक्स्ट में 4 5 6 है तो सिर्फ जो सेट ए का एक एलिमेंट होगा वो सेट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ मैप करना चाहिए। नेक्स्ट में जैसे इंजेक्टिव फंक्शन पता होना चाहिए, मतलब कि अगर इस तरह से MCQ आ जाए कि अगर फंक्शन इनटू भी और वन वन भी हो तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहा जाता है, तो वो इंजेक्टिव फंक्शन होता है। इसी तरह नेक्स्ट में ऑन टू के बारे में अगर मतलब कि इस तरह से MCQ आ जाए कि अगर फंक्शन ऑन टू भी है और वन वन भी है तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन आ जाता है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की, बस सिर्फ यही पता होना चाहिए। और इन्वर्स फंक्शन की एग्जिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि फंक्शन कब इन्वर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट में आ जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। बस इसमें ये पता होना चाहिए कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है रिलेशन की, उससे जो मतलब कि जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को क्या कहा जाता है, तो उस ग्राफ को डायग्राफ कहा जाता है। उसको डायग्राफ भी या डायरेक्टेड ग्राफ भी कहा जाता है। और डायरेक्टेड ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मतलब कि जिसमें डायरेक्शन गिवन हो, एजिस की अगर डायरेक्शन गिवन हो तो वो डायरेक्टेड ग्राफ हो जाता है। इसमें भी वर्टिसेस होते हैं और एजिस होते हैं, ऑर्डर पेयर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है।
अगर यहाँ पे जैसे एज है ए कोमा बी, तो ए उसका इनिशियल वर्टेक्स है, मतलब कि जो जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, और बी जो होगा वो फाइनल वर्टेक्स होगा जहाँ पे वो एंड हो रहा है। और अगर एजेस जो होते हैं, मतलब कि अगर इस तरह से लिखा हो कि ए कोमा ए, इस तरह का ऑर्डर पेयर हो, तो इसका मतलब ये एक लूप बना रहा है, मतलब कि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड हो गया, जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया और उसी वर्टेक्स पे अगर एंड हो रहा है तो उसको लूप कहा जाता है। बाकी ऐसा इसकी एग्जांपल तो करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट आ जाता है पियानो पोस्टुलेट। पियानो पोस्टुलेट क्या था कि जोसेफ पियानो था, उसने ये कंसेप्ट दिया था कि नेचुरल नंबर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। उसने 5 पोस्टुलेट दिए थे। नंबर 1 पोस्टुलेट में आ जाता है कि 1 नेचुरल नंबर है, और हर नेचुरल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर 2 पोस्टुलेट है वो ये है कि हर नेचुरल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग एक नेक्स्ट सेकंड नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर 1 है तो उससे जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर होगा वो 2 होगा, तो इस तरह से 1 जो होगा वो 2 का सक्सेसर होगा। 2 का जो सक्सेसर होगा वो 1 होगा, मगर 1 का जो थर्ड पोस्टुलेट है उसमें ये कह रहे हैं कि 1 का कोई सक्सेसर नहीं होता। जैसे आप देखें, अगर 1 से पहले अगर 0 होता तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो 0 है वो 1 का सक्सेसर है, मगर 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 1 का कोई सक्सेसर एग्जिस्ट नहीं करता। बस सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए कि उसने कितने, और जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो यही आ जाता है कि अगर सक्सेसर 2 नेचुरल नंबर्स का सेम है तो उनके ओरिजिनल नंबर्स भी सेम होंगे, और अगर ऐसा सेट जिसमें 1 भी आ जाए और बाकी तमाम हर एक एलिमेंट का सक्सेसर एग्जिस्ट कर दे तो वो नेचुरल नंबर का सेट होता है।